सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। अच्छा, अभी ना आप कभी भी जाना छोटे मोटे घर में अगर कोई फंक्शन हो या फिर कोई पूजा पाठ हो या कुछ भी हो तो आप चल जाता है लाइक काम कि रिलेटिव आ रहे हैं, तुम्हारे चाचा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, चल जा रहा है। साथ में कोई बड़े अगर कुछ फंक्शन हो ना, जैसे बड़े पापा की बेटी की शादी है, तुम्हारे घर में बड़े भैया की शादी है या कुछ भी अगर बड़ा हो रहा वहाँ टेंशन है। टेंशन क्यों है कि जैसे अगर आप नॉर्मल देखो तो शादियों में कितने लोग आते हैं। नॉर्मल शादियों में अभी अगर आप ऐसे नॉर्मल अगर आप सिटीज़ के देख लो 100-200, गांव के देख लो तो वही गांव के जितने भी लोग हैं वही आएंगे। लेकिन पता है वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। वहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं आती पता है? वहाँ प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि लोग जो है वो गिने हुए रहते हैं, और जो नहीं गिने रहते तुम्हें उनको गिनना नहीं है। समझाता हूँ, तुम्हारी शादी 500 लोग आ रहे हैं, 20 को तुम जानते हो जिनको जानने की ज़रूरत है, 480 खाना खाने आए हो, खाना खा के चले जाएंगे। डोंट वरी। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब तुम किसी अपनी मतलब कोई शादी रिसेप्शन या तुम्हारी पर्सनल कुछ हो रही हो फैमिली के अंदर, और वहाँ पर 300 रिलेटिव्स आ गए और तुम्हें पता ही ना हो कि कौन सा रिलेटिव क्या है। और इसमें मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि तुम उनको नहीं जानते, वो 300 के 300 तुम्हें जानते हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे पहले बोल दिया था, देख बेटा तू किसी को हो सकता है पहचान ना पाए, जिसको भी देख ले नमस्ते करना मत भूलना। मैं नमस्ते किए जा रहा हूँ 100-200 के बाद ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 1 मिनट, मेरा कॉल आ गया। मेरे रिश्तेदार का था इसलिए कट कर दिया। वाइब्रेट होने दो, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि ऐसे ही स्टोरी चालू रखते मैंने 100 लोगों को नमस्ते किया। 100 लोगों को नमस्ते करने के बाद ना मुझे पता चला नमस्ते कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं यार, लोग पागल है, लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं। मैं कहता हूँ दिन में उठो 100 लोग को नमस्ते करो, तुम्हारा आधा प्रोटीन चला जाएगा वहाँ से, कार्डियो हो जाएगा, सब हो जाएगा भाई, योगा एक्सरसाइज सब हो जाएगा। 100 को एक्सरसाइज करने के बाद 100 को मतलब नमस्ते करने के बाद ना मैं थोड़ा सा फिर गया। फिरने के बाद क्या हुआ कि मैंने ना नमस्ते करते करते अब पुतलों को करना चालू कर दिया। शादियों में पुतले खड़े होते हैं ना, उनको नमस्ते करना चालू कर दिया। मुझे एक आंटी ने पकड़ा, बेटा हाँ ये सेम बीमारी हुई थी तेरे बड़े पापा के, मझले मामा के, भाई के, बेटे के, साले के साथ। अच्छा हाँ, ये ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आंटी? लाइक मुझे लगा कि ये नमस्ते करना कोई बीमारी है। फिर वो आंटी उतना बोल के चली गई। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा कि तूने पुतलों को नमस्ते किया तो ऑब्वियसली वही बात बोलेंगी। मैंने कहा ठीक है, नमस्ते करने की वजह से बोल रही होंगी। फिर वो और एक आंटी को अपने साथ लेके आती हैं, कहती है इसको सेम बीमारी है। मैंने कहा कौन सी? कहते हैं ये पुतलों में और इंसान में फ़र्क नहीं पहचान पा रहा। दूसरी आंटी को लगा मैंने दारू पी हुई है, वो मुझे अलग से साइड में लेके जा रही हैं। कहते हैं बेटा इस उम्र में समझ सकती हूँ, लेकिन इतना मत पियो कि लोगों को मतलब तुम अपने आप को संभाल ना सको। मैंने थोड़ी देर पहले जूस पिया था, अब मुझे लगता है मतलब उस टाइम पे लगा कि मेहमान के सामने जूस नहीं पी सकते। मैंने कहा ठीक है आंटी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। वो दोनों चले गए। फिर वो तीनों और एक आंटी को लेके आ गए साथ में। वो तीनों मिलके मेरी खबर ले रहे हैं और उनको लगता है मेरी आंखों में थोड़ी सी लाइक मेरी आंखें ठीक नहीं है। तो आंटी ने कहा कि चश्मा पहनते हो? मैंने कहा नहीं, पहना करो। मुझे उस टाइम में 2 चीज़ें लगी, या तो आंटी को लगता है मेरी आंखें ख़राब नहीं है, मतलब आंटी आंखें ख़राब है, या तो आंटी को मेरी आंखें पसंद नहीं है। फिर वो लोग चले गए। चौथी आंटी आ जाती है उसी वक्त, उनके जाते ही। फिर वो मुझे कहती हैं कि बेटा मैंने सुना तुम पुतलों के साथ। अब उनको इसने किसी ने बताया नहीं है कि पुतलों को मैं नमस्ते कर रहा था, गले लग रहा था, क्या कर रहा था। बस उनको पता है कि मैंने पुतलों के साथ कुछ किया है। और आंटी ने मुझे बताया कि देखो बेटा तुम्हारी शादी जल्दी। मैंने कहा आंटी नमस्ते, आप चले जाइए। आंटी कुछ और ही लग रहा था, वो मेरी शादी करने के चक्कर में थी। उनको लग रहा था मैं पुतलों के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ।
ज़्यादा मेहमान आने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए कॉन्टैक्ट में रहो और सबको सबके बारे में पूछते रहो, जानते रहो, वरना हालत मेरी ऐसी हो जाएगी, ना जूस पी पाओगे, चश्मा पहन के जाना पड़ेगा और पुतलों में इंटरेस्ट भी नहीं देख सकते तुम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।